जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोरा अंग्रेज और काला अंग्रेज, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, वो बताऊंगा। तो ज़्यादा समय को ना लेकर के कम ही समय में मैं आप लोगों को गोरा अंग्रेज और काला अंग्रेज, इन दोनों में अंतर बताऊंगा। तो शुरुआत सबसे पहले मैं करूंगा गोरा अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी से। पता है इस देश में सबसे अधिक किस अंग्रेज़ों का नाम बड़े प्रेम से, चाव से लिया जाता है? इसी व्यक्ति का। अगर कई अंग्रेज इस देश में आए हैं, गए हैं, लूटपाट किए हैं, लेकिन जितना कि सबसे मज़ेदार का काम गोरा अंग्रेज़ों के हित में किसी ने किया तो इसी व्यक्ति ने, लॉर्ड डलहौजी। तो इसने क्या किया, दो ट्रिक को अपनाई। एक जनता के हित में, वो भी हित नहीं, अपनी ही खुशी और अंग्रेज़ों की खुशी के लिए, अंग्रेज़ों के हित में, इंग्लैंड के हित में। बस चाल कहता है ना, तन रहबे दिखावा के लिए, लेकिन मन में क्या चलवे हो तो छुप के नुका छुपी। हाँ, वही खेल गोरा अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड डलहौजी ने खेला। तो इसने क्या गेम खेला, जनता को भी खुश रखना है और ले भी जाना है 45 ट्रिलियन। खुद ही ये व्यक्ति लंदन में जा कर के संसद में भाषण कर रहे हैं कि हमने इतना लूटा। जब बहस हुई वहाँ पर, खुद ही इसने बोला हमने इतना ट्रिलियन लूट लिया। तो इस व्यक्ति ने क्या चालबाजी मारी, तो इसने क्या किया, पहले तो एक एक्ट को लाई है। उस एक्ट का नाम है द लैंड एक्विजिशन, जिसे आज की भाषा में भूमि अधिग्रहण के नाम से वर्चस्व में है। आज भी अगर सरकार चाहे तो ज़मीन किसी का भी ले लेवे, अपने कब्जे में सरकारी कर देवे। तो उस समय में यही व्यक्ति है और इसी का चीटिंग आज के समय में। तो इसने क्या किया, अगर किसान को कमज़ोर करना है, मजदूर को कमज़ोर करना है, तो क्या करना है, इन लोगों का ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी को हवाले कर देना है। तो कब, जब इनको मूर्ख बनाया जाए। तो टीवी लॉर्ड मैकाले ने पहले ही शिक्षा सिस्टम व्यवस्था को बिगाड़ दिया। शिक्षा के माध्यम से कहता है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीबे दहाड़वे। आज तो अलग ही दहाड़ रहे हैं शिक्षा को अध्ययन करके, और ये जो दहाड़ रहे हैं ना, उसी टीवी लॉर्ड मैकाले का ही देन है। दहाड़ने का मतलब ये लोग समझ रहे हैं कि अब तो जात पात पे ही दहाड़ूंगा, लेकिन राष्ट्र के लिए, वतन के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा, उसके के लिए नहीं, पर्यावरण, ओजोन परत, उनके के लिए नहीं, समाज जीवन कल्याण, उसके के लिए नहीं, मातृभूमि के लिए नहीं, बस उनका चुगला। तो चटुताकार करना है। जो भी ऐड किया है उस शिक्षा के अंदर टीवी लॉर्ड मैकाले ने, बस उसी का परिणाम देखने को आज भी। तो टीवी लॉर्ड मैकाले ने सब व्यवस्था कर दिया और अनेक अंग्रेज सरलता, बहुत ही आसान सरल से शासन किया, सब लूटपाट किया और अपनी अपनी जलवा के अनुसार लूटा, सोने ले गए, सिस्टम को बिगाड़े। तो लॉर्ड डलहौजी भी बहुत ही ज़बरदस्त अंजाम दिया। इसने भी भूमि को हड़पने के लिए द लैंड एक्विजिशन एक्ट को लाई और उससे
किसान मजदूर को मेला लगा करके उनको मूर्ख बना करके लूटा। इसने क्या कहा, पहले कागज़ को चला दिया और फिर मेला लगाना शुरू कर दिया। फिर उससे पूछताछ करने लगा, ये ज़मीन किसके नाम पर है। तो भारत में तो कागज़ पत्तर का तो कहानी थे ही नहीं, तो कहाँ से सुनावे। तो कहा हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने ये सब दिया है। तो लॉर्ड डलहौजी कहता था, तब तो ये गए काम से, तुम्हारा ज़मीन नहीं है। तो फिर पूछता था किनका है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, हम लोगों का है, क्योंकि तुम लोगों के पास ठोस सबूत नहीं है। तो फिर वही लोग किसान, यहाँ के नागरिक, भारत के नागरिक कहते थे ये तो हमारा है, हमारे दादा परदादे पूर्वजों ने दिया है, दे रखा है। तो फिर कहता था कि तुम्हारा पहचान क्या है। तो तरह तरह का कहानी सुना करके किसानों से ज़मीन हड़पा। फिर इसने क्या किया, तो अब क्रांतिकारी से बचना आसान नहीं, उनके नज़र से बचना आसान नहीं। जिधर तिधर क्रांतिकारी के हाथों से ये लोग कुटाई पिटाई सब खा जाते थे। तो इसने क्या किया, क्रांतिकारी की नज़रों से बचने के लिए, उनके अंजाम से बचने के लिए, चलो ट्रेन को दौड़ाते हैं, हाल ही से ले जाना है ना, 45 ट्रिलियन पुराना है। तो इसने ट्रेन संचालित किया। कब? 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक? अब समुद्र के इलाके ले जाना है ना, भर भर के ले जाना है माल को। तो मुंबई बोरीबंदर थाने के बीच लगभग में 34 किलोमीटर, 34.8 किलोमीटर दूरी तय और 14 डिब्बे। और पहली बार इसने क्या किया, उद्घाटन और जनता को खुश करने के लिए 400 यात्री को उसमें ठूस दिया। और इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी, मैंने लिख कर भी रखा है, ब्लैक ब्यूटी। और इसमें 3 इंजन भी लगे थे। तीनों इंजन का नाम है साहिब सुल्तान सिंध। और इसने पहली बार जो ट्रेन को दौड़ाया बोरीबंदर स्टेशन से दोपहर 3:30 बजे, और वहाँ पर पहुँची हैं लगभग में 4:45 में। एक तय दूरी 1 घंटा 15 मिनट। तो ये सब कहानी है। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार पटरी पर घोड़ा अंग्रेज़ों के द्वारा दौड़ा किया और 14 डिब्बे और 400 यात्री के साथ 1 घंटा 15 मिनट 3:30 बजे तय किया और पहुँच 4:45 में। तो ये जो ट्रेन का संचालित लॉर्ड डलहौजी ने जो किया, क्या जनता के हित में? ये चालबाजी भी किया है ना भाई। इसने क्या किया, जनता को भी उसमें ले जाना है, जनता से भी कमाना है, और 2-4 को जो डिब्बा है ना उसको खाली भी ले जाना है। खाली क्यों ले जाना है? उसमें माल भर के, भारत का खजाना भर के, भारत का अनाज भर के, जो भी सामग्री है उनको भर भर के ले जाना है। क्रांतिकारी देख ना पावे, पता ही नहीं है, तू किसी में लेके भागो। क्रांतिकारी के नज़रों से बचना इम्पॉसिबल ना, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल, संभव नहीं, असंभव है, उचित नहीं, अनुचित है। क्रांतिकारी की नज़रों से बचना आसान नहीं है। बैठे हैं ना आर के घाट पे। तो इसने लूटने के लिए, लूटपाट करने के लिए, अपनी सरलता को प्राप्त करने के लिए और लूटने में आसान हो उसके के लिए इसने ट्रेन संचालित किया। मुंबई बोरीबंदर थाने के बीच वो सब व्यवस्था किया, पटरी बिछाई, उस पर ट्रेन को दौड़ाया
ताकि लूटने में आसान हो। पर यहाँ का जो मास्टर है कहता है जिनका खाता है ना उन्हीं का गुणगान करता है। तो लॉर्ड डलहौजी वो ट्रेन का संचालित किया, और जो शिक्षा को पढ़ाते हैं मास्टर लोग और जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो तो टीवी लॉर्ड मेकाले का है। हाँ, कल्चर पे भी मैं बातें करूँगा वो अगले वीडियो में। अभी मैं बताऊँगा ना, अंतर में बताऊँगा गोरा अंग्रेज और काला अंग्रेज में क्या अंतर है। तो गोरा अंग्रेजों ने क्या किया, तन मन से शोषण किया यहाँ के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को तन मन दोनों से शोषण किया, तो वहाँ पर पता चलता। लेकिन यहाँ पर जो काला अंग्रेज ट्रिक को अपनाई है, ये केवल मन से शोषण कर रही है। तन को आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, अब मन से यातना। तो मन से कैसे? अच्छा बताओ, ये बड़े बड़े हाईवे, ये बड़े बड़े जो पुल, हाई ब्रिज, NH रोड, पता नहीं क्या क्या नाम रखा है, क्या आम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए? क्या गरीबों ने मांग किया कि हम लोगों के लिए, हम लोगों को चलने में कठिनाई है, दिक्कत है, सड़क बना दो? क्या गरीबों ने मांग किया? क्या लोगों ने मांग किया? आम पब्लिक ने मांग किया? नहीं ना। किसके के लिए उनने निर्माण किया? तो बड़े बड़े लोगों के लिए, कमाने के लिए। अब नीचे से तो पब्लिक, आम पब्लिक जा रही है, अब उनको तो रोकना भी असंभव है। तो ऊपर से ले जाऊं और हाली हाली से ले जाऊं और हाली हाली से बैंक को भरूं। तो आम पब्लिक ने मांग नहीं किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने, काला अंग्रेज़ों ने अपने मन से संचालित किया रोडों को। हाँ, NH रोड बना दो, वो रोड बना दो। बताओ, NH रोड पर साइकिल वाले जावे? उनको के लिए तो अलग से व्यवस्था है। खटारे रोड, तुम लोग खटारे रोड से जाओ, और जो NH रोड है उस पे पर तो 4 व्हील रोड जावे। हाँ, बड़े बड़े हाईवे जावे, उनको के लिए भी अलग व्यवस्था। तो ये सब सिस्टम काला अंग्रेजों के अनुसार है। काला अंग्रेजों को जो सुविधा होवे इकट्ठा करने में, स्विच बैंक में जमा करने के लिए, वो सब काम करवे। हम लोगों को पता ही नहीं है कि इन लोगों का बैंक कहाँ है। गोरा अंग्रेजों ने 24 टैक्स लगाए और आज एक काला अंग्रेज 64 लगा दिए। उत्पादन करवे तो एक्साइज ड्यूटी टैक्स, बिक्री करवे तो सेल्स टैक्स, कुछ बचत होवे तो इनकम टैक्स, सड़क पे चलवे तो रोड टैक्स, गाड़ी वाहन चलावे तो टोल टैक्स, तरह तरह का टैक्स। इसी तरह से 64 टैक्स आज वर्तमान समय। सामान खरीदारी करवे GST, हिलना फिलना, पता नहीं क्या क्या टैक्स। तो ये सब क्या है? क्या इससे समाज विकास करवे? हमने तो कई बार ये भी कहा है कि सबसे पहले ना सिस्टम में सुधार करो, और सबसे पहले शिक्षा में सुधार हो, वातावरण में सुधार हो। अगर शिक्षा में सुधार हो जावे ना, मैंने ये भी मांग उठाया है, मांग किया है सरकारों से कि जिस तरह से एक अपराधी साबित हो जाने पर उनको दंड दिया जाता है, जो भी हो, मैंने कहा अगर गलत मुकदमा दर्ज किया, ले लिया, अगर सही है तब तो ठीक है। अगर गलत मुकदमा पैसे के बहकावे में ले लिया, अगर साबित हो गया कि उसने गलत किया, और गलत फैसला करने वाले जज अगर वो भी गलत साबित हो लिया, और जो पुलिस प्रशासन है, वकील हैं, जज हैं, अगर इन तीनों ने गलत किया, मानवता का तार-तार किया, नियम व्यवस्था को तार-तार किया और साबित हो लिया, तो इनको भी जिस तरह से आम पब्लिक को दंड दिया जाता है, सज़ा देता है, बस इन लोगों को भी दिया जाए। अगर ये व्यवस्था कर देवे ना। और दूसरी मांग हमने ये भी किया है
कि सबसे पहले इस देश में समान शिक्षा लागू किया जाए, सभी के लिए एक शिक्षा हो, और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, कोचिंग सेंटर हैं, इनको बंद किया जाए और सरकारी ही खुले रहे, और जो व्यवस्था है प्राइवेट के अनुसार उसी व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी काम हो, ताकि इन लोगों का जो बाल बच्चा विदेश में पढ़ रहे हैं ना, बड़े बड़े लोगों का, अमीर लोगों का, मध्य वर्ग लोगों का, इन लोगों का भी बच्चे वहीं में पढ़े जो अभी अभी नेपाल में व्यवस्था किए हैं। हाँ, तो व्यवस्था समान शिक्षा हो, सभी के लिए एक शिक्षा हो, सभी के लिए एक कानून हो, सभी के लिए एक सड़क हो, सभी के लिए बैठने का। तो जब सब एक समान हो जावे तो मानवता और जो कर्मकांड हैं उसमें गिरावट देखने को मिलवे, और समाज भी सुरक्षित रहे, अर्थव्यवस्था में विकास करवे, विकसित होवे। जब लूटपाट की समस्या बने रहबे तो फिर समस्या है ना। आज भले ही लोग कितने भी बड़े अपराधी क्यों ना हो, पैसे के बल पे बिक जाते हैं। यहाँ तो पैसे के आधार पर न्याय है, और जिस दिन पैसे को छोड़ करके मानवता के नाते अपराध के आधार पर काम करवे, उस दिन से बदलाव देखने को मिलवे। लेकिन पैसे कहाँ किसी को रहम सहम